बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवान की रहनुमाई के लिए अगर बेहतरीन रहनुमा मुयस्सर हैं तो ज़ात ग्रामी अली इब्न अबी तालिब, जो कुरान मजीद के मुअल्लिम व मुफस्सिर हैं और जनाब पैगम्बर अकरम के शागिर्द कामिल हैं। जवानों की रहनुमाई के लिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन वसीयत जो अपने बेटे इमाम हसन को तहरीर करके दी है, नहजुल बलागा वसीयत 31 दस्तूर ज़िंदगी के उन्वान से हम इसको शाये करा चुके हैं। तो वो बेहतरीन दस्तूर है जिससे इंसान कमाल तक पहुँचता है। और इन कमालात को बतलाने के साथ साथ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बतौर रहनुमा व बतौर इमाम उन चीज़ों की तरफ भी बड़ी दिक्कत से मुतवज्जे किया है जो इस राह की रुकावट बन सकती हैं, और फिर फ़कत रुकावटें बतलाई नहीं हैं बल्कि उन रुकावटों को अबूर करने के हुनर भी सिखाए हैं। आज के सेशन में हम जवानों की वो गलतियाँ जिसकी तरफ जवानों को मुतवज्जे रहना चाहिए और अमीरुल मोमिनीन ने मुख्तलिफ मवारिद में इनकी तरफ मुतवज्जे किया, उनकी निशानदेही करना चाहते हैं। पहली चीज़ जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलाम से हम समझे, ये खुतबा नंबर 16 के अल्फाज हैं। इमाम फरमाते हैं, कफ़ा बिल मरअ जहलन, किसी शख्स की जहालत के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी कीमत और कदर को न जाने। जवानी की कीमत और कदर को जानिए अजीज़ान, और इसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़ाय नहीं कीजिए, बल्कि अल्लामा इकबाल के बकौल तो शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये शाहीन और उकाब और सितारों पे कमंद डालने वाले जवान बनिए, अपनी कीमत पहचानिए। तो आपकी कीमत ये नहीं है कि आप छोटे छोटे मसाइल में अपने आप को ज़ाय कर दें। दूसरी चीज़ जो जनाब अमीरुल मोमिनीन के फरामीन से हम समझे हैं वो ये है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जवान अपनी फुर्सत को ज़ाय न कर। इस पे बहुत सारे फरामीन जनाब अमीरुल मोमिनीन के मौजूद हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़हल यंज़िरो, क्या ये जवान इस इंतज़ार में है कि इसका बुढ़ापा आ जाए और वो झुकी हुई कमर वालों की तरह जब चलना शुरू कर दे तो उस वक्त सोचेगा कि मैंने ये कर लिया होता। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपनी जवानी को इस इंतज़ार में मत ज़ाय कीजिए कि बुढ़ापा आएगा या कल आएगी तो तब हम कुछ करेंगे। लिहाजा दूसरा मौजू जनाब इमाम ने जो इरशाद फरमाया वो ये है कि अपने इस वक्त की अहमियत को जानिए और इसको ज़ाय नहीं कीजिए, इसलिए कि ये वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा, ये तेज़ी से आपके पास से गुज़र जाएगा। तीसरी चीज़ जो हम अक्सर जवान इसको मद्देनज़र नहीं रखते, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो है बुज़ुर्गों के तजर्बों से इस्तिफ़ादा कीजिए। कलिमात किसार नंबर 86 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे लिए जवान के उस जोश और जज्बे से ज़्यादा बुज़ुर्ग की राय मुहिम है। अब जो चीज़ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को मुहिम है, जवान भी उसको मुहिम समझें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी की कामयाबियाँ नसीब होंगी। चौथी चीज़ जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो फरमाते हैं कि इस ज़माने में जो कुछ हुआ है उससे इबरत हासिल कीजिए। और यहाँ जनाब इमाम फरमाते हैं कि सैर करो फ़ी दियारहिम व आसारहिम, और गुज़श्तगान के हालात ज़िंदगी को देखो और देखो उन्होंने क्या किया है और कहाँ वो गए हैं, कहाँ उतरे थे, कहाँ से उठाए गए थे। मैं इसको अमूमन ये अर्ज़ किया करता हूँ कि जवान कोशिश करें कि कामयाब अफराद की बायोग्राफीज़ और उनके हालात ज़िंदगी पढ़ें कि उन्होंने क्या क्या किया था। बल्कि मुझे एक जवान ने बड़े खूबसूरत जुमला कहा, और उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हम नाकाम अफराद से भी सीख सकते हैं। यानी आप देखिए कि उनकी गलतियाँ क्या थीं, हम उन गलतियों को न दोहराएं तो ख़ुद गलतियों से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। पांचवी चीज़ जो अक्सर जवान इसको मुतवज्जे नहीं रहते वो है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बड़ा मशहूर जुमला फरमाया जवानों के लिए। इमाम फरमाते हैं, कल्बुल हदस कल अर्दिल खालिया, आप मुतवज्जे रहिए कि आपका दिल खाली ज़मीन की मानद है। अब जो उसमें बोया जाएगा वही कल फसल काटी जाएगी। लिहाजा जवानान अपने इस जवान दिल को अगर काश्त के काबिल बनाना है तो इसमें अली जैसे इमाम के, पैगम्बर अकरम जैसे ज़ात ग्रामी के और कुरान मजीद के फरामीन को उसमें जगह दीजिए और उसके मुताबिक
مطابق اپنی زندگی گزاریے، کل پھر آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی۔ چھٹی چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، دع القول فیما لا تعرف، جس چیز کا آپ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اس چیز میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ تو یہ 6 مہم چیزیں جو ہیں وہ عرض کی ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، اور اگر کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنی جوانی ضائع کرتا ہے۔ تو یہ عرض ہے کہ جوان کی غلطیاں یہ ہیں کہ جس چیز کی طرف اس کو توجہ کرنی چاہیے وہ اگر متوجہ نہیں رہتا تو پھر یہ اس کی زندگی کی ناکامی کا سبب بنے گا۔ پروردگار ہمیں جوانی کی غلطیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے عزیزاں، جوانی میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم نے بعض افراد ایسے دیکھیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں غلطی ہو گئی، رب نے استغفار رکھی ہے، مایوس نہ ہوں، اور لومت اللائم یعنی ملامت کرنے والے افراد کی باتوں کو بھی زیادہ نہ سنیں۔ غلطی کی ہے، بس ایک آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غلطی کی ہے تو اس غلطی سے آئندہ کے لیے درس لیجئے، وہ غلطی دہرائیے نہیں، لیکن اس غلطی پہ پشیمانی میں اپنی باقی زندگی کو ضائع مت کیجئے۔ پروردگار کامیاب فرمائے اور ہمیں ان زرعی اقوال پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔